एपिसोड के शुरुआत में हमें लियोनिस के अतीत का समय दिखाया जाता है। अभी लियोनिस कहीं जा रहा था और हमें पता चलता है कि वो एक दुष्ट ईविल मॉन्स्टर को मारने जा रहा है। उसे उस मॉन्स्टर की लोकेशन नहीं पता थी। इस वजह से जहां वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा था, वहीं के पास के एक विलेजर ने उसे वो लोकेशन बताई और अभी वो उसे वहीं लेकर जा रहा था। विलेजर लियोनिस की मदद करके खुश था। अभी लियोनिस की पोजीशन होली सर्ड सिटी में स्ट्रॉन्गेस्ट सर्ड मैन की है और यहाँ पर सभी लोग उसे मैन कैरेक्टर कहकर बुलाते हैं। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे थे तो विलेजर लियोनिस की तारीफ करने लगता है, लेकिन लियोनिस इस पर कहता है कि उसे तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बस लियोनिस का काम है और वैसे भी उसका सपना है कि वो डेमन लॉर्ड को हराए। अब कुछ देर तक इसी तरह से चलने के बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं था। लियोनिस पीछे मुड़कर उस विलेजर से पूछता है कि आखिर हम ये कहां पर हैं, लेकिन अब विलेजर भी वहां से गायब हो चुका था। इससे वो समझ जाता है कि जरूर ये कोई ट्रैप है। अब यहाँ पर लियोनिस कुछ भी करे इससे पहले ही अचानक से कुछ लोग वहां पर आते हैं और ग्रेविटी स्पेल्स का यूज करते हुए लियोनिस को पकड़ लेते हैं। अब लियोनिस वहां से हिल भी नहीं पा रहा था और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहां पर कुछ और गार्ड भी आ चुके थे। ये किंगडम के गार्ड्स थे। हमें पता चलता है कि असल में किंगडम में रहने वाले नोबल्स को लियोनिस की पावर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी वजह से वो उससे जलते थे और उन्हीं ने ये ट्रैप बिछाया था। उन्होंने कुछ चेन्स की मदद से लियोनिस को पकड़ लिया था और हवा में उठा लिया था। लियोनिस को भी वैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उन चेन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी गार्ड्स अपने अपने वेपन निकालते हैं और सीधा लियोनिस पर हमला कर देते हैं। लियोनिस की बॉडी में कई सारे वेपन आर पार हो चुके थे और लियोनिस के अब बचने का कोई चांस नहीं था। इसीलिए वो लियोनिस को नीचे फेंक कर वहां से चले जाते हैं। उनका काम अब पूरा हो चुका था। यहाँ पर जब लियोनिस नीचे पड़ा हुआ था, तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की आती है। वो जानती थी कि अभी तक वो पूरी तरह से मरा नहीं है, वो उसकी बात सुन सकता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमने जिन लोगों की प्रोटेक्शन की वही लोग तुम्हें मार कर गए हैं। साथ ही वो ये भी पूछती है कि आखिर अब तुम्हारा इस दुनिया के बारे में क्या ख्याल है। इस चीज पर लियोनिस कहता है कि मुझे मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कुछ सेकंड में तो मरने ही वाला हूं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं इस दुनिया से बदला लेना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अभी लियोनिस उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की रोसेलिया है और यहाँ पर ये कह रही थी कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हील कर दूंगी। वैसे फिर तुम फिर से मेन कैरेक्टर तो नहीं बन पाओगे, पर हाँ, तुम डार्क लॉर्ड बन सकते हो। बस इसके बदले उसे प्रॉमिस करना भा कि वो उसकी मदद करेगा इस दुनिया से बदला लेने में। लियोनिस प्रॉमिस कर देता है और फिर हम सीधा करंट टाइम में आ जाते हैं। असल में ये सब लियोनिस अभी सपने में देख रहा था। उसकी आंखें खुलती हैं और वो अभी सीलिया के रूम में था, जहां पर उसे अपने गले पर कुछ महसूस होता है। वो तुरंत ही सीलिया को ऑर्डर देता है, जिस वजह से सीलिया तुरंत उठ जाती है। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तो गहरी नींद में सो रही थी, पर ये कैसे हुआ। लेकिन लियोनिस बताता है कि वो जो सील थी उसी की वजह से एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पर लियोनिस जब चाहे उसे ऑर्डर दे सकता है और सीलिया को उसे फॉलो करने ही होंगे। ये सुनकर सीलिया भी शॉक थी। वो कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई फालतू का ऑर्डर नहीं देने वाला। अब लियोनिस उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा ब्लड इनहेल किया था जब मैं सो रहा था तब। इस चीज पर सीलिया कहती है कि हाँ, बस थोड़ा सा। तो लियोनिस कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली बार से मुझे बताकर ऐसा करना। इस बात पर सीलिया उसे सॉरी बोलती है। तभी वहां पर कॉल आता है। ये कॉल एल्फाइन की तरफ से था। एल्फाइन बता रही थी कि उनकी अकेडमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप 13 इस वक्त समुद्र में एक क्रिएचर पर रिसर्च करने गया था, लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं। वो बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, मगर यहाँ उनके होने का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। वो ये भी कहती है कि मैं लगातार यहाँ पर उनके सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ, पर ना जाने वो समुद्र में कहाँ खो चुके हैं। पर फिर वो ये भी कहती है कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया लियोनिस से कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, जिस पर लियोनिस कहता है कि ठीक है, मुझे याद है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ चुके थे एकेडमी के स्टाफ के पास, जहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त सभी स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि 13th ग्रुप अभी
अभी तक वापस लौट कर नहीं आया था और ना ही उनकी कोई खबर थी। अब यहाँ पर एक आदमी पूछता है कि क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी थी क्या, जिस पर जिसको रिपोर्ट मिली थी वो हाँ करता है। उसमें रिपोर्ट थी कि एक वॉइड कॉलोनी है और हमें पता है कि वॉइड असल में मॉन्स्टर होते हैं जो कि दूसरे प्लैनेट से आए हुए थे और अब उन्हें कॉलोनी के बारे में पता चल चुका था। कॉलोनी असल में एक बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को कहा जाता है। तो यहाँ पर जब एक आदमी पूछता है कि वहाँ कितने वॉइड हो सकते हैं तो उसे बताया जाता है कि उनकी गिनती नहीं है। वहाँ 100 से भी ज़्यादा वॉइड मॉन्स्टर मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे और यहाँ तक कि अब ये भी कहा जा रहा था कि उस कॉलोनी में उन वॉइड मॉन्स्टर का लॉर्ड भी मिल सकता है, जिसका मिलना बहुत बुरा साबित होगा। उन लोगों को हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके बॉस को मार दिया जाए। लेकिन अब उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे कि वॉइड मॉन्स्टर का तत्काल में पता लगा सके। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ तो करना ही था। तभी वहां पर एक बैठा हुआ मेंबर कहता है कि अभी हमें सिटी के लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सच में इतनी बड़ी कॉलोनी हमारे आसपास है तो वहां पर वो कभी भी हमला कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा था कि सारे प्लेटून यानी कि सभी ग्रुप्स को ऑर्डर दिया जाए कि वो सभी सिटी में लोगों पर नजर रखें और उन लोगों का ख्याल रखें। इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता और अगले सीन में हम आ चुके थे लियोनेस और सीलिया के पास। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि सीलिया की ट्रेनिंग चल रही थी और जिस रोबोट को हराकर लियोनेस ने अपना टेस्ट पास किया था, यहाँ पर सीलिया भी उसी तरह के 2 रोबोट से एक टाइम पर लड़ रही थी। उसके लिए ये करना इतना मुश्किल नहीं था। लियोनेस पूछता है कि क्या तुम्हें तलवार चलाना पहले से आता था? तो इस पर सीलिया बताती है कि हाँ, उसकी फैमिली उसे ज्यादातर तलवार की ही ट्रेनिंग कराती थी, क्योंकि बचपन में उसने होली स्वर्ड की पावर को अनलॉक नहीं किया था, तो वो लोग उसे पहले तलवार चलाना सिखा रहे थे। तो इसके बाद से जितनी टेक्निक सीलिया को सिखाई गई थी, सीलिया अभी तक सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करते आई है। मगर लियोनेस बताता है कि तुम्हारी तलवार चलाने की ट्रेनिंग तो हो चुकी है, मगर अब तुम्हें पावर पर भी फोकस करना होगा और तुम ऐसे इन रोबोट से लड़कर ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि ये रोबोट सच में कोई रियल अटैक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लियोनेस ट्रेनिंग करने के लिए वहां पर एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर से कुछ स्केलेटन निकलकर आ रहे थे। अब सीलिया इसे देखकर तो शॉक थी, तो लियोनेस बताता है कि चिंता मत करो, ये लियोनेस की आर्मी के सोल्जर्स हैं और ये लो लेवल सोल्जर्स हैं, इसलिए इनसे डरने की बात नहीं है और सीलिया जितना चाहे इन्हें मार सकती है। इसके बाद अब सीलिया ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और हम देखते हैं कि वो कई सारे स्केलेटन को हरा रही थी। लेकिन अब स्केलेटन बहुत सारे थे तो वो एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी सीलिया उन्हें मारते जा रही थी। अब कुछ देर तक इसी तरह से लड़ने के बाद वो थक चुकी थी। ये देखकर लियोनेस रुक जाता और अपने समन किए हुए सारे स्केलेटन को वापस रख लेता है। वो कहता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग बहुत है, अब हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत हो तो तुम कह सकती हो, लेकिन सीलिया कहती है कि नहीं, अभी उसे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अब अगले सीन में हम आ जाते हैं सकुया के पास। यहाँ पर वो अपने डोर से बाहर आई थी और एल्फाइन से मिलने के लिए आई थी। बाहर उसे ब्लैक एस दिखता है और वो उसे बहुत ही क्यूट लगा था, मगर ब्लैक एस यहाँ पर एल्फाइन के घर के बाहर बैठा हुआ था और अभी उसे थोड़ी जल्दी थी, इस वजह से वो फिर मिलेंगी कहते हुए वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी वो एल्फाइन के घर पर आई हुई थी। यहाँ पर रेजिना भी थी। यहाँ एल्फाइन उसे बताती है कि सिटी की तरफ से एक और ग्रुप गया था उस वाइट कॉलोनी के अंदर उस वाइट लॉर्ड को ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोगों का भी कोई पता नहीं है। वो ये भी कहती है कि ये जो ग्रुप था ये उस पिछले वाले ग्रुप से ज्यादा स्ट्रांग था। अब यहाँ से सीन चेंज होकर फिर से लियोनेस और सीलिया के पास आता है। वहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों बाइक से इस वक्त वापस सिटी के अंदर घूम रहे थे और खाने की दुकान ढूंढ रहे थे। अब हम एक फूड शॉप को देखते हैं जहां पर शैरी काम कर रही थी। असल में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे सबसे अच्छा तरीका यही लगा था कि वो सिटी में अलग अलग दुकानों पर काम करे और जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन उनके ओनर्स और कस्टमर से ले सके। यहाँ पर जो ओनर था वो उसे एक बाउल देता है जिसमें कुछ पोटैटो रखे थे। वो कहता है कि इन्हें कट कर दो, लेकिन जब शैरी ये सुनती है तो वो तुरंत उस बाउल को उछाल हुए उस बाउल को भी साथ में कट कर देती है। ओनर ये देखकर शॉक था। वो उसे बाहर जाकर दुकान को साफ करने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पर शैरी बाहर आ रही थी, तभी वहां सामने वो लियोनेस और सीलिया को देखती है। यहाँ पर वो कुछ खाने के लिए लेने आए थे और खाना लेकर वहां से चले जाते हैं। शैरी इस वक्त मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। वैसे इस वक्त लियोनेस को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाले हैं,
लेकिन अब सीलिया एक ऑर्फनेज के बाहर आकर बाइक रोकती है। लियोनेस उससे पूछता है कि ये हम कहाँ पर आए हैं। तो सीलिया बताती है कि असल में ये एक रेस्टोरेंट भी है और एक ऑर्फनेज भी। यहाँ पर सिटी में वो सभी चिल्ड्रंस रहते हैं जिनके पेरेंट्स को वॉइड मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया। अब वहाँ उस ऑर्फनेज से कुछ बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। लियोनेस उनसे थोड़ा रिलेट कर पा रहा था और हमें पता चलता है कि असल में जब लियोनेस मेन कैरेक्टर नहीं बना था तब वो भी एक ऑर्फनेज बॉय था, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं थे। इस वजह से वो भी इनके लिए थोड़ा सा दुखी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो उस ऑर्फनेज के अंदर आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चा अभी सीलिया के पास आ रहा था। लियोनेस को ये चीज़ गलत लगती है तो वो उसे वहीं पर रोकने वाला था, लेकिन सीलिया कहती है कि कोई बात नहीं। अब यहाँ पर उस ऑर्फनेज की ओनर आती है और वो सीलिया से तो मिल चुकी है, लेकिन वो लियोनेस को यहाँ पर पहली बार देख रही थी। तो वो पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर सीलिया उसे बताती है कि असल में लियोनेस उन्हें एक असिस्टेंट टॉम के अंदर मिला है और वो वॉइड मॉन्स्टर से घिरा हुआ था, तो सीलिया ने उसे प्रोटेक्ट किया। और साथ ही सीलिया ये भी बताती है कि लियोनेस एक होली स्वॉर्ड नाइट है। ये सुनकर सभी चिल्ड्रन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और वो सारे बच्चे उसकी पावर देखने के लिए उसके पास आ जाते हैं। वैसे अब सीलिया उन्हें बताती है कि वो उन सभी के लिए कुछ कुछ खाने की चीज़ें लेकर आई है। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो चुके थे, लेकिन इसी वक्त सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी जो ग्रुप गया हुआ था वो वहां सिटी में छानबीन कर रहा था। और इस तरफ जब सुकुया सो रही थी तो अचानक उनकी नींद खुल जाती है। वो उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है कि वहां कुछ गड़बड़ है और फिर हमें पता चलता है कि जो उस सिटी का कंट्रोल रूम है वहां पर अचानक से कुछ वॉइड आ चुकी है और वो पूरी तरह से उस कंट्रोल रूम को घेर जा रही है। मगर फिलहाल इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे की स्टोरी अगर आपको जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।